हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 10th के साइंस पोर्शन को देखेंगे, उसके सिलेबस को जानेंगे, उसके चैप्टर के बारे में जानेंगे हम लोग आज। हाँ, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th किसी भी बोर्ड से आते हो आप सिलेबस जान सकते हैं। आप साइंस का, हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं। ओके, और अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में से आपको 80 का एग्जाम देना पड़ता है थ्योरेटिकल और 20 का देना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो 20 का हो गया आपके पास प्रैक्टिकल और 80 का हो गया थ्योरेटिकल, मतलब इसका ही एग्जाम देना है आपको। 20 नंबर आपको फोकट में मिलेगा स्कूल वालों की तरफ से, और 80 नंबर में आप लगाइए दिमाग, लग कीजिए मेहनत, जितना लाइएगा उतना अच्छा होगा। ये हो गया कितने नंबर का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल कितने का, थ्योरेटिकल कितने का। अब साइंस 3 हिस्सा में यहाँ पे बटा हुआ है क्लास 10th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हमको ये तीनों मिला के पढ़ना होता है क्लास 10 पर। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे कि अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के लगभग 14-15 चैप्टर होते हैं। 14 या 15 चैप्टर मिलेंगे आपको तीनों मिला करके। हम लोग बारी बारी से जानेंगे फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन केमिस्ट्री में पढ़ना है और कौन कौन हम लोग बायो में पढ़ना है। ठीक, चलिए तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहला फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में पहला चैप्टर हो गया, हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ना लिख दूंगा ताकि आपको हिंदी वाले को भी पता हो जाए, इंग्लिश वाले को भी पता हो जाए। पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर का नाम है आपके पास मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा है आपके पास विद्युत धारा। इंग्लिश में इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का 3 प्रभाव होता है, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय। तो यहाँ पढ़ना है हमको सिर्फ चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। पांचवा पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको इसमें फिजिक्स में। इस दोनों में हमको खाली प्रकाश के बारे में पढ़ना है, मतलब प्रकाश को लेकर 2 चैप्टर है, आवेश को लेकर 2 चैप्टर है। आवेश क्या होता है इसी में पढ़ेंगे हम लोग। आवेश को ही दौड़ाते हैं हम लोग तो वो करंट दिखता है हमको। हाँ,
वही आवेश को लेकर के हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है हमको ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं ऐसे। ये 5 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। आते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपके पास, वह है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दूसरा चैप्टर का नाम है आपके पास अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में कहते हैं इसको एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरा धातु और अधातु, धातु और अधातु। इसको बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा है आपके पास कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पांचवा है आपका तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर का नाम यूं ही याद नहीं होता है, लिखते लिखते याद हो जाता है। ठीक, तो आप लोग भी रट्टा मान जरूरत नहीं, जब पढ़ लीजिएगा आपको अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। कितने हो गया? 10। और 5 या 6 चैप्टर वो बांट दिया गया है बायोलॉजी को लेकर के। हाँ, तो देखते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी का उतना बात हमको याद रहता नहीं है, मगर फिर भी ट्राई मारते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। दूसरा है आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है आपके पास रिप्रोडक्शन है, जनन कहते हैं उसको हिंदी में, जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। चौथा है आपके पास आनुवांशिकता या आनुवांशिकी, आनुवांशिक, आनुवांशिकी, हेरिडिटी बोलते हैं इसको।
हेरिडिटी। पांचवा है इसका ये अभी आपका जो 4 ठो लिखे थे वो गलती से हो गया है कट। क्या गलती से, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आ गया, बच गया है। अनुवांशिकी हो गया पांचवा है आपके पास ऊर्जा को लेकर के होते हैं अपने पास हमारा पर्यावरण। आवर इन्वायरमेंट। तो ये 5 इसमें भी है। तो 5 चैप्टर फिजिक्स में, 5 चैप्टर केमिस्ट्री में और 5 हो गए आपको बायोलॉजी में। 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 80 का एग्जाम देना है आपको, है कि नहीं। 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 80 का एग्जाम देना है। मोटा मोटी चलिए कि 5-5 नंबर का एक चैप्टर हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। 5, 15, 25, 75 हुआ, 5 नंबर हेरा फेरी करके बांट दिए सब में। तो 80 नंबर का एग्जाम देना है, 15 चैप्टर पढ़ना है आपको। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में देखा जाए तो फिजिक्स थोड़ा समझने वाला चीज होता है और केमिस्ट्री और बायो रटने वाली चीज होती है। तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अलग अलग दिमाग के बच्चे होते हैं, जिनको समझने में मजा आता है उनको लगेगा फिजिक्स अच्छा, जिनको रटने में मजा आता है उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री लगेगा अच्छा। तो अलग अलग दिमाग के बच्चों को अलग अलग अपने पास होता है सोच। तो हम ये सभी चैप्टर को फिलहाल तो हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का, और फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मगर वो शुरू करेंगे हम आपको अगले वीडियो में। पूरा प्रॉपर से चालू होगा अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का। अभी जो हम लोग देखें 15 चैप्टर, इस 15 चैप्टर में आपको जो भी दिक्कतें आएंगी सारी यहाँ पे दूर की जाएगी। हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें बताई जाएंगी जो आपको जरूरत है अपने जिंदगी में भी और आपके एग्जाम में भी। चलिए आज की वीडियो को हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो मान के चलते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपको पूरे प्रॉपर वे से साइंस पढ़ाई जाएगी। और भी सब्जेक्ट पे हम लोग देखेंगे करके, फिलहाल तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में पहला चैप्टर को लेकर के, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। धन्यवाद।